हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घटाव हम दो मेथड से बना सकते हैं। पहला होता है यानी कि आप जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि से आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो पहले आप जानिए कि यानी कि स्तंभ विधि किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो स्तंभ विधि देखिए हम बताते हैं। स्तंभ विधि को हम इंग्लिश में कॉलम मेथड भी कहते हैं, कॉलम मेथड। ठीक है, स्तंभ विधि देखिए किस तरह बनाया जाता है। जैसे अब आपका ये संख्या हो गया, आप उतार लिए यानी कि 3x² माइनस में 4। अब ये वाला है आपको यानी कि कॉलम में उतारना है। ठीक है, एक जाति के एक जगह उतारी, जैसे ये आपका ये जाति हो गया 2x², तो यहाँ उतारिए। स्क्वायर वाला जाति स्क्वायर पास रहेगा 2x²। स्क्वायर वाला जाति है जो स्क्वायर पास उतार दिए। अब यहाँ पे माइनस में 3x है यानी कि x का जाति अब यहाँ पे देखिए है नहीं, तो आप यहाँ पे इसके बगल इसको डिस्टेंस छोड़ देना है। ठीक है, अचर राशि का डिस्टेंस छोड़ दिए और यहाँ पे आप इसको उतार लिए माइनस में 3। ठीक है, अब इसको आप अभी क्या करना, आपको घटाना है। तो घटाने वाला नीचे वाला को साइन क्या किया जाता है, बदला जाता है केवल नीचे वाला की। ये देखिए प्लस है तो ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो ये कर दिए प्लस, यानी दोनों का साइन यानी नीचे वाला का केवल सबका साइन बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक जाति हुआ तो इसके आगे क्या साइन रहता है, प्लस। प्लस छिपा हुआ रहता है। ठीक है, ये पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि इसके सामने जो रहता है प्लस नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसके सामने प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस जो होता है वो घटाव करना। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए। 3 में से 2 गया, एक तो छिप जाता है, आप x² दे सकते हैं। और फिर घटाने के बाद देखिए कि दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो प्लस आप भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था x। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया अचर राशि। ठीक है, और यहाँ पर चर राशि, तो पहले आप चर राशि वाला उतार लीजिएगा प्लस में 3x। ठीक है, प्लस में 3x, क्योंकि ऊपर में इसका कोई जाति नहीं है तो आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसको सेम टू सेम उतार दिए, नीचे वाला साइन लीजिएगा जो आप कन्वर्ट किए थे माइनस से प्लस। ठीक है, तो प्लस में 3x और माइनस में क्या बच गया 4। ये आपका कौन मेथड हो गया, यानी कि कॉलम मेथड हो गया, यानी कि स्तंभ विधि। ठीक है, स्तंभ विधि से आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से हम घटाव किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आप उतार लीजिए, क्वेश्चन जो है सो उतार दिए 3x² माइनस में 4 दिया है और 2x² माइनस में 3। ये आपको बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, अब जब भी बनाइएगा घटाव तो आप इसी विधि से बनाइए। अब यहाँ पे देखिए आपको समझाते हैं, 3x² पहला वाला जो रहेगा वही उतार दीजिएगा। ठीक है, माइनस में 4 पहला सेंटेंस में जो रहेगा वो आप उतार लीजिएगा। जैसे दिया है 3x² माइनस में 4, यहाँ पे और है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, माइनस जब लगता है तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाया जाता है, जो ब्रैकेट में है सो सारा संख्या उतार दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा मिस्टेक यही सब करता है। तो और की जगह क्या लगाए माइनस, जहाँ पे माइनस का साइन लगता है उस पर यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट घेर दीजिएगा और ब्रैकेट में जितना संख्या रहता है उतना संख्या आप उतार दीजिए। जैसे 2x² माइनस में 3x। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ब्रैकेट को तोड़ा जाता है तो ब्रैकेट को तोड़ दिए। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ दिया यहाँ पे तो उतार दिए 3x² माइनस में 4। अब ब्रैकेट को तोड़ा जाता है तो यहाँ पे सिर्फ साइन का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कौन सा हो गया प्लस और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब जो है सो उतार दिए 2x²। इसका साइन से तो गुना कर दिए हम। ठीक है, इसको साइन से हम गुना कर दिए, अब इसका साइन से भी गुना कर देंगे, क्योंकि ये संख्या का आगे क्या था प्लस था, तो इस संख्या से गुना कर दिए, यानी कि इसका साइन से गुना किए माइनस प्लस माइनस। अब किसका साइन से गुना करेंगे, इस संख्या का जो साइन है उससे भी आपको गुना करना पड़ेगा। इस संख्या का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या है माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, जो है संख्या उतार दिए 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये और ये एक जात का है। अब यहाँ पे जाति भी देखा जाता है कि कौन सा, यानी कि चर राशि का सेम कौन है, यानी यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। शुरू वाला संख्या को नहीं देखा जाता है, सिर्फ चर राशि को देखिए। चर राशि में पावर 2 है, यहाँ भी चर राशि में पावर 2 है, यानी कि एक जात का है। तो इसको क्या कीजिएगा आप साइन देखिए, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस है, यानी कि इसको घटा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा 3 में से 2 गया,
एक छिपा रहता है, केवल स्क्वायर दे दिए, एक एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, 3। अब यहाँ पे देखिए घटाने के बाद आपको देखना भी पड़ेगा कि कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन है, 4 है, मतलब 3 है, 3 के आगे क्या प्लस है, तो प्लस का साइन लगा दी, प्लस छिपा हुआ रहता है आगे में। ठीक है, बीच में दे सकते। अब यहाँ पे देखिए इसका तो कैलकुलेशन हो गया। अब ये दोनों रह गया, ये दोनों देखिए जो एक तो जो है चर राशि है और एक दूसरा संख्या जो है वो अचर राशि में है। ठीक है, ये आपका चर राशि हो गया, ये आपका अचर राशि हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग संख्या, इसलिए दोनों अलग अलग उतार देते। तो सबसे पहले आपको चर राशि का उतारा जाता है। तो प्लस है तो प्लस में ले लीजिए 3x, और ये माइनस में है तो माइनस में 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार आप बना सकते हैं गुणनखंड विधि से घटाओ। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है, आप इसी प्रकार बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या है, 8x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, फिर प्लस में 1, यहाँ पे क्या है, और है। अभी हम बताएं जहाँ पे और रहेगा, अब बोल रहे हैं यहाँ पे क्या घटाव करना, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और जहाँ पे माइनस लगता है वहाँ पे तुरंत आपको क्या लगा देना है, ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के जितना संख्या उतार दीजिए, 3m स्क्वायर, यहाँ पे m है। ठीक है, 3m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर और माइनस में 4। अब क्या करना पड़ता है, अब उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा आप, यानी कि ब्रैकेट को हटाया जाता है। तो ब्रैकेट कैसे हटता है, सिर्फ इसका साइन से, पहला वाला संख्या जो साइन रहेगा उससे मल्टीप्लाई, दूसरा वाला संख्या का साइन रहेगा उससे इंटू, और तीसरा वाला साइन, जितना संख्या रहेगा उतना साइन से केवल इंटू कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला संख्या जो उतार दीजिए, 8m स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर और प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग जात का है। ठीक है, चर राशि दो को जो है अलग अलग है, एक जो है अचर राशि वो भी अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कीजिए, इसके सामने क्या रहता है, नहीं कुछ तो प्लस रहता है, क्योंकि हम अभी बताए हैं हम इसको इंटू करेंगे केवल साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस माइनस जो है सो उतार दिए 3m स्क्वायर। अब साइन करेंगे दूसरा वाला संख्या, तो इसका सामने माइनस है, इसके सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस दे देना आपको। ठीक है, और जो है सो उतार दिए n स्क्वायर। अब तीसरा वाला बच गया, इसके पास आप जाइए, इसके पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी क्या माइनस, और यहाँ इसका साइन क्या है, माइनस। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आप लगा दिए यहाँ पे प्लस में जो संख्या उतार दिए, बस आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चर राशि में पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, एक चर राशि m है और एक चर राशि क्या है, n है। चर राशि दोनों अलग अलग है, तो हमको क्या करना है, चर राशि खोजना है m का। देखिए m का चर राशि है, यहाँ पे मिला, और इसका पावर भी 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, यानी कि ये दोनों जो हुआ वो एक बिरादरी का है। ठीक है, ये दोनों एक बिरादरी का है, तो इसके साथ क्या करेगा, तालमेल बैठाइए, क्या होगा, इसके सामने प्लस और इसके सामने क्या हो गया, माइनस, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस यानी कि घटाओ, घटा दिए, 8 में से 3 गया 5, और जाति कौन सा हो गया, m का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, घटाने के बाद यहाँ पे साइन क्या लगेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन बैठाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, अगर माइनस रहेगा तो देंगे, प्लस रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन है, इन दोनों में से बड़ी संख्या 8 हो गया, 8 के आगे क्या प्लस है, तो प्लस आप भी छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन खत्म। दूसरा जो रह गया चर राशि वो n का हो गया, तो n पे स्क्वायर, और यहाँ भी देख सकते हैं n पे स्क्वायर, यानी n स्क्वायर यानी कि दोनों जो है वो एक बिरादरी का हो गया। तो आप सोल्व कीजिए, इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है प्लस, यानी कि प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस, आपको जोड़ना है। ठीक है, 3 है यहाँ पे, नहीं कुछ तो एक रहता है, 3 और 1 4, 3 और 1 4 n स्क्वायर, जाति किसका है, n स्क्वायर का है, तो आप दे दिए n स्क्वायर। अब इसका भी कहानी सॉल्व हो गया। अब एक रह गया चर राशि का, सॉरी अचर राशि कौन कौन हो गया, एक हो गया 4 और एक हो गया 1। ठीक है, अब इसका साइन भी देख लिए, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, अब प्लस प्लस क्या बनाता है, प्लस, तो जोड़ दिए, प्लस क्या होता है जोड़ने का, 4 और 1 5 हो गया, लेकिन साइन क्या होगा प्लस का, क्योंकि 4 के आगे क्या है प्लस है, तो प्लस इस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि तीनों का तीनों, यानी कि 2 गो है चर राशि, 2 गो है चर राशि जो अलग अलग जाति का है, ना तो जुटेगा ना तो घटेगा, ये हो गया अचर राशि, इसके साथ भी नहीं कुछ होगा, ये आपका आंसर हो गया यानी कि सेकेंड का। ठीक है,
अब आते हैं हम थर्ड में। तो थर्ड का कैलकुलेशन यहाँ पे तो हो जाएगा। थर्ड में देखिए, ठीक है। तो थर्ड में दिया गया है क्या, 3, और कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 3x² माइनस में दिया है 9xy, फिर प्लस में दिया है क्या, 3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे घटाव का साइन लगाएंगे क्योंकि हमको क्या है, घटाना है, ठीक है। घटाव के साइन दे दिया, जहाँ पे घटाव का साइन लगता है वहाँ पे ब्रैकेट आपको घेरना जरूरी है, ठीक है। घेर दिए। अब उसके बाद जितना संख्या है सारा उतार दिए। क्या क्या है, x² है, उसके बाद प्लस में 7x और y है, और xy हो गया, माइनस में क्या है, 1 है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, आपको ब्रैकेट को हटाना है, ठीक है। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए केवल क्या बोले, साइन से इनटू किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 रहता, मान लेते हैं यहाँ पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सॉल्व करने में यहाँ पे क्या आ जाए, 3, यानी घटा में तो नहीं आता है। मान लेते हैं यहाँ पर 3 रह गया तो संख्या से भी इंटू करते हैं। 3 को नहीं, कुछ तो यहाँ पे 1 रहता, 3 को 1 से इंटू करेंगे, 3 यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ से मतलब घटा में नहीं होता, मतलब कोई कैलकुलेशन में रह जाता है यहाँ पे पहले से, यानी कि x का मान जो देता है निकालने के लिए उसमें दे देता है, ठीक है। तो वो मैं यानी कि वो भी वीडियो आप लोगों के पास लेके आएंगे, x का मान निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले आ जाइए हम ये घटाव में। अब यहाँ पे पहले क्या बोले, आपको ब्रैकेट को हटाना है। तो देखिए ब्रैकेट कैसे हटेगा, पहले संख्या उतार ली जो है 3x² माइनस में 9xy प्लस में 3। अब सोल्व कीजिए साइन से। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, और x के पास क्या है, प्लस है, ठीक है। और माइनस और प्लस क्या बनाता है, माइनस, तो आप रख दिए यहाँ पे माइनस में x²। इस साइन का हो गया। अब दूसरा वाला संख्या 7xy है, और इसका साइन से हमको इंटू करना है, प्लस है, और इसके सामने क्या है, माइनस है, माइनस और प्लस माइनस 7xy, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, तीसरा भी रह गया, ठीक है, तीसरा संख्या 1 रह गया, 1 से भी इंटू करना पड़ेगा, वो भी माइनस इसका साइन है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस में क्या दे दीजिए, 1 लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक बिरादरी का खोजिए, एक बिरादरी यानी कि x का स्क्वायर खोजिए। किसका, चर राशि तो होना चाहिए, चर राशि तो होना चाहिए, लेकिन चर राशि किसका होना चाहिए, x का, वो भी स्क्वायर पे। तो x यहाँ भी देखिए xy दोनों है, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, अचर, मतलब कि यानी चर राशि है लेकिन मतलब अलग बिरादरी का हो गया, ठीक है। तो चर राशि ये आपका एक बिरादरी का हो गया, एक जात का हो गया, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि यहाँ भी x पे स्क्वायर और यहाँ भी x², ना तो उसके पास xy कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक जाति है। अब इसका साइन देखिए, इसके सामने क्या है, प्लस, और इसके सामने क्या है, माइनस। अब प्लस माइनस क्या बनाता है, माइनस, और माइनस क्या होता है, घटाने के, घटा दीजिए। 3 में से यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, 3 में से गया तो यहाँ लिखिए 2x², ठीक है। जो जाति था उसको तो आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको 3 में से 1 गया, केवल 2 दे दिए, जो जाति है वो उतार दिए x²। इसका कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा कि माइनस का, ये साइन भी देखा जाता है। यहाँ इसके सामने क्या है, प्लस, और इसके सामने माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, बड़ी संख्या 3 है, इसीलिए इसके सामने का साइन लेंगे प्लस, प्लस छिप जाता, आप छोड़ दीजिए बस। उसके बाद यहाँ पे खोजिए अगला बार, इसका तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए xy का, चर राशि में क्या है, xy है, चर राशि में xy है, यहाँ पे है, देख सकते हैं दोनों एक जात का, xy यानी एक बिरादरी का है। इसके साथ सोल्व कीजिए, इसके सामने माइनस, इसके सामने क्या हो गया, माइनस, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस होता है क्या, जोड़ने का, तो जोड़ दिए 9 और 7 कितना हो गया, 16। x और y थोड़ा सा डिस्टेंस देके छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का साइन भी उतरता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 7 बड़ा है कि 9 है, यानी कि 9 बड़ा है, और 9 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस में होगा 16xy। इसका भी क्या हो गया, सॉल्व। अब आ जाएगा अचर राशि में कौन बच गया, 3 और 1, तो 3 और 1 का साइन देख लिए, प्लस, यहाँ प्लस, और प्लस प्लस प्लस, यानी जोड़ दिए 3 और 1 कितना हो गया, 4। साइन कौन हो जाएगा, 3 बड़ा है, इसीलिए प्लस में, ये आपका आंसर हो गया बस थर्ड का, ठीक है। और एक बच गया है फोर्थ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ का, तो यहाँ देखिए फोर्थ का,
तो यहाँ पे देखिए फोर्थ में क्या है, फोर्थ नंबर में 2x² प्लस में 4, फिर यहाँ पे और है, और 6x माइनस में 2 है। ये तो बहुत ईजी है, इसे आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं 2x² प्लस में 4, यहाँ पे और है तो क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, और ब्रैकेट में क्या बच गया, 6x माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2x² प्लस में 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। क्या करते हैं, ब्रैकेट को फिर हटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रैकेट को हटा दिए, माइनस से प्लस क्या हो गया, माइनस, और जो संख्या है सो उतार दिए 6x, और फिर इसी को फिर इससे इंटू करेंगे, इसका साइन तो हो गया, अब इसका साइन भी हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस में 2। अब यहाँ पे देखिए इसका जात का कोई है क्या, x² का, कहीं भी x² का नहीं है, तो इसको वही उतार दीजिए 2x²। अब यहाँ पे देखिए एक और मिला चर राशि, चर राशि में एक और है जो x है। अब यहाँ पे x में कोई ऐसा यानी कि जात का नहीं है, तो पहले उतार दिए माइनस में 6x, क्योंकि ये किसी के साथ ना तो जुटेगा ना तो घटेगा, ठीक है। अब एक मिला अचर राशि जो 4 और 2 है, तो इसके सामने प्लस है, इसके सामने क्या प्लस है, और प्लस प्लस क्या बनाता है, प्लस, यानी जोड़ दिए 4 और 2 कितना हो गया, 6, और साइन क्या हो जाएगा, 4 बड़ा है इसीलिए प्लस में 6, ये आपका आंसर राइट हो गया, ठीक है। और उसके बाद अपना बुक से बनाइए और हमें कमेंट करिए कोई भी तरह दिक्कत है। और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।